चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 अहम घोषणाएं की गई हैं। संघर्षों से गुजरी एलजेपी रामविलास, चिराग पासवान की ओर से इस बात का जिक्र किया गया। 2020 में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला बिल्कुल सही था, यह बात उनकी ओर से कही गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने विपरीत परिस्थितियों में भी अकेले चुनाव लड़ा है। 28 नवंबर को मनाया जाएगा एलजेपीआर का स्थापना दिवस। नए साल से चिराग की बिहार यात्रा, जनता से सीधे संवाद की तैयारी है और दलित सेना का पुनर्गठन होगा। पार्टी के सभी विधायक और नेता करेंगे रणनीति पर काम। ये तमाम वो बातें जो चिराग पासवान की ओर से कही गई हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस चिराग पासवान की ओर से की गई और उन्होंने कहा कि 2020 में जिस तरीके से हमने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया, वो एक सही फैसला था। आज पुनः आप सबके माध्यम से मैं बिहार की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास समर्पित है पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ बिहार और बिहारियों के लिए। आज पार्टी को ये जीत हासिल हुई है, बट उसके बावजूद कल पार्टी की हुई बैठक में पुनः ये संकल्प लिया गया कि इसके बाद पार्टी अब दुगनी नहीं, संभवतः चौगुनी ताकत से मेहनत करेगी। जनता के बीच जाकर उनके जुड़े हुए मुद्दों को, उनकी समस्या का समाधान करने का काम करेगी और विधानसभा में और बिहार की कैबिनेट में उनकी आवाज़ बनने का काम करेगी। अपनी सोच, अपने विचार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहारी फर्स्ट के संकल्प के साथ चल रही है। ये बिहार और बिहारियों को एक विकसित राज्य देने का संकल्प है। बिहार को फर्स्ट, बिहारियों को फर्स्ट बनाने की ये सोच है। विधानसभा हो या मंत्रिमंडल में हो, निरंतरता में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम हमारे नवनिर्वाचित विधायक इस विषय को उठाने का काम करेंगे। मंत्रिमंडल में हमारे मंत्रीगण के साथी इन विषयों को उठाने का काम करेंगे और जनता के साथ लगातार ये संवाद बना रहे, इस बात के लिए मेरी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता संकल्पित है। तो जहां एक और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो वह इसके साथ 28 नवंबर को मनाया जाएगा एलजेपीआर का स्थापना दिवस कह सकते हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्कर्ष भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उत्कर्ष, देखिए चिराग पासवान को लेकर के अगर बात की जाए, लगातार वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हुए नजर आए। दिल्ली में रह करके उन्होंने कहा भी कि उनका जो मन है वो दिल्ली में ना ला करके बिहार की जनता के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। और कहीं ना कहीं वो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से वो एक्सपेंशन और अपनी बड़ी बातों को रखते हुए नजर आए, उसमें कहीं ना कहीं इसका जिक्र है कि वो बिहार में और ज्यादा एक्टिव होने के मूड में पूरी तरीके से आ चुके हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इनको देखिए, चिराग पासवान का प्रेस कॉन्फ्रेंस और सीधे तौर पर बताना है कि ये संघर्ष का वक्त 2005 से लेकर किस तरीके का रहा, 2020 में हमने किस तरीके से संघर्ष किया, अकेले चुनाव लड़ा, चुनाव में हार भी मिली, एक विधायक जीते, लेकिन उसके बाद भी संघर्ष जो है वो जारी रहा। अपने सिद्धांत और नीति को लेकर हम आगे बढ़े। लेकिन सीधे तौर पर कहा कि 28 नवंबर को जो पार्टी का स्थापना दिवस है वो हम लोग बहुत बढ़िया से मनाने वाले हैं, क्योंकि देखिए इस बार 19 विधायक, 2 मंत्री, 5 सांसद, इतनी बड़ी पार्टी जो है वो चिराग पासवान की हो गई है। नागालैंड में 2 विधायक हैं, झारखंड में 1 विधायक है। तो पार्टी जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो अब पार्टी का स्थापना दिवस भी उस तरीके से मनाया जाएगा। तो 28 तारीख का जिक्र किया। इसके अलावा दलित सेना जो उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने बनाया था 2005 का जिक्र सीधे तौर पर किया जाता है कि जब उनके पिता दलित सेना बनाए थे, वो दलित सेना धीरे धीरे उनसे छीन ली गई थी। अब फिर से नई दलित सेना बनाई जाएगी और उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो पार्टी के बिहार प्रभारी यानी कि अरुण भारती को दी गई है। और सबसे बड़ी बात कि नए साल से वो फिर से बिहार भ्रमण के लिए निकलेंगे, ये काफ़ी अहम हो जाता है। और ये जानकारी जो है वो चिराग पासवान के द्वारा दी गई। चिराग पासवान ने ये साफ कहा कि अब नई तरीके से जो कार्य है वो किया जाएगा। नई सरकार में नए तरीके का काम जो है वो होगा। अब ये तय है कि चिराग पासवान की पार्टी अब और मजबूती से काम करेगी। इन तमाम चीज़ों का जिक्र किया। बहरहाल जो सबसे बड़ी बात है कि 28 नवंबर को जब पार्टी का स्थापना दिवस होगा तो काफ़ी अच्छे तरीके से मनाया जाएगा और एक बार फिर से शक्ति प्रदर्शन जो है वो चिराग पासवान। बिल्कुल, ऐसे में अब देखना है जरूर होगा कि चिराग पासवान जिस तरीके से अपनी सोच को लेकर के आगे बढ़ रहा है, उसको कितने बड़े पैमाने पर उसको साकार कर पाते हैं, जरूर देखने वाली बात होगी। आप बने रहेगा उत्कर्ष हमारे साथ, आपसे आगे भी अपडेट।